दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ओशो की विवादित पुस्तक संभोग से समाधि की ओर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़कर बताया है। अगर आप अपने जीवन से हताश, निराश, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन में क्रांति कर सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ उसे ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है कि उसे बीमारी कुछ भी न थी। भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थीं। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना वह यह सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितना भूख को दबाने लगा, उतनी भूख असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। तो वह 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता था। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था, क्योंकि फिर खाने की तकलीफ झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन उपवास करता था और फिर कुछ भी खा लेता था। आखिर उसने तय किया कि यह घर रहते हुए ना हो सकेगा, ठीक, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वह पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए। उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि शायद वह पहाड़ पर अब जाकर भोजन की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम शायद पहाड़ से स्वस्थ होकर वापस लौटोगे। मैं शुभकामना के रूप में ये फूल तुम्हें भेज रही हूं। उस आदमी का वापस तार आया। उसने तार में लिखा, मैनी थैंक्स फॉर दी फ्लावर्स, दे आर सो डेलीशियस। उसने तार किया कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट हैं। वह फूलों को खा गया, वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए थे। अब कोई आदमी फूलों को खाएगा, इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा, वह फूलों को खा सकता है। आदमी सेक्स से लड़ाई शुरू किया और उसने क्या क्या सेक्स के नाम पर खाया, इसका आपने कभी हिसाब लगाया? आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी कहीं है? जंगल में आदिवासी रहते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी कोई चीज हो सकती है, कि पुरुष और पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं। यह भी हो सकता है। यह कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और उनसे मैंने कहा कि सभ्य लोग इस तरह भी करते हैं। वे कहने लगे, हमारे विश्वास के बाहर है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले हैं। 35% लोग होमोसेक्सुअल हैं और बेल्जियम और स्वीडन और हॉलैंड में होमोसेक्सुअल के क्लब है, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं और वे सरकार से यह दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये आपका। हम तो ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यह होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का यह परिणाम है। जितना सभ्य समाज है, उतनी वेश्याएं हैं। कभी आपने यह सोचा कि वेश्याएं कैसे पैदा हो गईं? किसी आदिवासी गांव में जाकर वेश्या खोज सकते हैं आप। आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है, और कोई कल्पना में भी मानने को राजी नहीं होता है कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपनी इज्जत बेचती हों, अपना संभोग बेचती हों। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया, उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गईं। क्यों? यह फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई है, और आदमी की जिंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बनाई है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आदमी को क्या हुआ है। इसका जिम्मा किस पर है, किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया है, जिन्होंने दमन सिखाया है। दमन के कारण सेक्स की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई है। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है, तो हमें यह स्वीकार कर लेना होगा कि काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें, तो मनुष्य को हम काम के जगत से ऊपर उठा सकते हैं, और मनुष्य निश्चित काम के जगत से ऊपर उठ जाए। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था। 10-5 मित्रों को लेकर मैं वहां गया था। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर तो मैथुन चित्र हैं, काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ यह क्या है? मैंने उनसे कहा, जिन्होंने यह मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता यह थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है, और जो लोग अभी काम से उलझे हैं, उनको मंदिर के भीतर प्रवेश का कोई हक नहीं है। फिर मैंने अपने मित्रों से कहा, भीतर चलें। फिर उन्हें भीतर लेकर गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा न थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे कि भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है। जीवन की बाहर की परिधि दीवाल पर काम वासना है। जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है, लेकिन जो अभी काम वासना से उलझे हैं, वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्कर लगाना पड़ेगा।
जिन लोगों ने यह मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। यह मंदिर एक मेडिटेशन मंदिर था। यह मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वे कहते थे, बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मन उससे मुक्त हो गया है, तब तुम भीतर आ जाना। फिर भीतर भगवान से मिलना हो सकता है।